एक संपूर्ण निष्कपट एक उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े हैं। और जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने पोलियो में ये चमत्कार दिल्ली में दिखाई कि सारा देश में उसका नेशनल प्लान के रूप में आज उसका अमल करने की प्रयास हो रही है और WHO में भी इसका जिक्र है। तो ऐसे व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता है, वो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सर्वमान्य उम्मीदवार के रूप में खड़ा है। उनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन। और इस मैदान में कांग्रेस और मीडिया के अनुसार एक आम पार्टी भी है। एक आम पार्टी का शॉर्ट में आप कहते हैं ना, AAP। एक बाप पार्टी भी है, थोड़े दिन में पाप पार्टी भी होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे उम्मीदवार का विरोध करने के लिए कोई रास्ता दिखा नहीं, क्योंकि कोई उनका विश्वसनीयता खत्म हो गई है। भ्रष्टाचार के विषय में वो वास्तव में मैदान से भागने की स्थिति में। ऐसे समय में इस चुनाव में दिल्ली की राजनीति में उनकी गुप्त रिश्ते बनी है आम पार्टी के साथ, आपके साथ। अब उसमें कैसा है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट तो होता नहीं है ऐसे गुप्त अग्रीमेंट में, लेकिन सबको पता है कि अरुणा रॉय वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर बहुत सालों की थी, सोनिया गांधी की बड़ी निकट मानी जाती है। वो खुद स्वीकार करती है कि वो नक्सलाइट है। और हर्षमंदर और इस प्रकार के लोग, और वो सिसोदिया है, वो भी नक्सलाइट है। तो ऐसे लोगों का गठजोड़ बनी है इस पार्टी में, और उसमें देशद्रोही भी हैं। जैसे जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए उनको कोई इतराज नहीं है, सीधा प्रशांत भूषण ने ये कहा है। और मैंने उनको व्यक्तिगत भी पूछा कि आप इसके पक्ष में हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं पक्ष में हूँ कि अमन के लिए कश्मीर को पाकिस्तान दे दें या उसको स्वाधीन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। केजरीवाल खुद बटला का क्या उन्होंने कहा, मुठभेड़ है, फर्जी मुठभेड़ है। उनको कैसा पता है? और उन्होंने अभी फिलहाल कोई, वो उनका नाम है तौफीक राजा, जो मौलाना, उसके बारे आज हिंदी अखबारों में भी आया है, मेरे ख्याल में हिंदी हिंदुस्तान टाइम भारत में भी। और पता नहीं हमने सर्कुलेट किया है कि पता नहीं, हम सर्कुलेट करेंगे एक कॉपी उसकी। मैंने मीनाक्षी लेखी से पूछा था एक आपके पास कॉपी है, तो उन्होंने मुझे ईमेल भेजा, उसको मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ कौन सी बात है जो देश की अखंडता को शपथ लेनी होती है, MLA के लिए भी, MP के लिए भी, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को तो छोड़िए, बट एक सदस्य बनने के लिए भी एक शपथ लेनी होती है। वहाँ आप अखंडता की बात कर रहे हैं, तो इससे सारे पब्लिक को सावधान हो जाना चाहिए। जहाँ तक नक्सलाइट्स हैं, माओइस्ट हैं, उनको छुड़वाने के लिए सबसे अग्रसर है वो विनायक रॉय। उसको बाहर निकालने के लिए कितना प्रयास किए लोगों ने। और ऐसे समय में जब अन्ना हजारे कहते हैं कि मैं नहीं समर्थन दे सकता हूं, तो इससे लोगों को सोचना चाहिए कि क्या बात है। मेन बात जो कहते हैं कि केजरीवाल झाड़ू लगाएगा और सब गंदगी को साफ कर देगा। अब इसमें भी हम लोगों को संदेह है, क्योंकि उन्होंने उनके बारे मेल टुडे में, मैंने उसका एक इंटरनेट से डाउनलोड करके सर्कुलेट करने के लिए कहा है। उन्होंने उनका जो कोई ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट ऐसा कुछ है, उसमें दुनिया भर के सेठों जिनको गाली देते हैं उनका डोनेशन है।
और भी जो इकट्ठे किए हैं 25 करोड़ रुपए उन्होंने 10 दिन में इकट्ठा कर लिया। वहां से आया, कहते हैं कि नहीं हमारे पास वेबसाइट में है, परंतु मैं वेबसाइट में गया वहां भी कुछ नहीं ढूंढ पाया। और भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं लेकिन उसकर आगे अंत तक नहीं ले जाते। भले वो जीते हारे कोर्ट में, परंतु एक अंत तक ले जाने की उनकी, क्योंकि कोर्ट में व्यवस्थित ढंग से पेश करनी होती है और मामूली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह सकते हैं आप लोग थोड़े उदारवादी लोग हैं, आप जो भी कुछ बोलेगा उसको छाप देते हैं, लेकिन कोर्ट में तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। एक भी कोर्ट केस उन्होंने डाली। वड्रा के लिए जो भी उन्होंने कहा वो पहले से आ गई थी। मैंने ही खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था। मैंने कोर्ट में जाने से उसमें देरी की क्योंकि वड्रा और प्रियंका का झगड़ा चल रहा था और मैं देख रहा था कि भाई मैं वड्रा को समाप्त करूंगा तो सोनिया गांधी खुश हो जाएगी, तो जो जिसके लिए सोनिया गांधी खुश होती है उसको मैं कभी नहीं करूंगा, तो इसलिए इसको अभी जाने दो, छोटा मगरमच्छ है, बड़ा मगरमच्छ को पहले पकड़ लें। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें पहला वाक्य उन्होंने ये कहा कि मैंने जो भी छानबीन की उसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम नहीं आता है, यानी वो निर्दोष है। इसके माने कि वड्रा कोई एक अपना उसका अलग से अस्तित्व है, ये कोई मान सकता है? तो इसके माने जिस समय वो बोले थे तब तो झगड़ा चल रही थी वड्रा और गांधी परिवार के बीच में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब तो वड्रा जाकर बैठ गया दुबई में, उसका बहुत शानदार घर है, कभी आप लोगों को ले जाने के लिए कहना चाहिए। और वहाँ मैंने सुना है कि उसने अप्लाई भी किया है कि परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस के लिए, तो पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ उसके। बट मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा घोटाला इसको आपने कोर्ट में पेश नहीं किया। और भी को जो भी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड स्कूट, गोली मारो फिर भागो, हिट एंड रन, ये स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है। और ये मैं समझता हूँ कि ना भ्रष्टाचार पर इनकी नीयत साफ है, ना देश की अखंडता पर उनकी नीयत साफ है, ना उनकी निजी जो व्यवहार है उसमें उनकी नीयत साफ है कि जो जिस तरीके से वो जाकर वड्रा का मामले में हस्तक्षेप करते हैं और अभी जाकर वो जो मौलाना एक्सट्रीमिस्ट है जिसने एक महिला जो अपनी की रक्षा नहीं कर सकती है, वो क्या तस्लीमा नसरीन, उसका गला काटोगे तो मैं 5 लाख रुपया दूंगा और बुश का हत्या करोगे तो 1 करोड़ रुपया। तो इस तरीके की भाषा जिसने बोला उसको इन्होंने ये ऐसा किया है। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस का आप जानते हो वो उपयोग करते हैं, लालू का क्या हाल कर दिया उन्होंने, वैसे ही इनका जो आम पार्टी है इसका पोलिंग बूथ में हम लोगों ने विश्लेषण किया, इसका कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी पोलिंग बूथ में नहीं है। और इलेक्शन का एक नियम है कि पोलिंग बूथ में आपकी टीम नहीं है तो आप कभी जीत नहीं सकते। तो इसीलिए ये इनका एक भी सीट आएगी मुझे संदेह है, लेकिन दुर्दशा तो उनकी होने वाली क्योंकि कांग्रेस लास्ट मिनट में इनकी छुट्टी करेगी। अभी उनके जरिए ये सारी एंटी नेशनल एलिमेंट को इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाने के लिए प्रयास हो रही है। तो इस खतरा से बचकर पब्लिक को, हर्षवर्धन को मेजॉरिटी देने के लिए फैसला करनी चाहिए। इसके लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूं।